सर्वप्रथम करुणा की सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा 85% आबादी को एक माला में पिरोकर हमारे बहुजन समाज को 4 बार सत्ता में स्थापित कराने वाले मानवर श्री कांसीराम जी के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे हुए उन सभी महापुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान में एक क्षण का भी समय दिया, उन सभी के श्री चरणों में नमन करते हैं। और जो भी हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, उन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम इस ग्राम पंचायत की धरती पर आए हुए हैं और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें आप लोगों ने यहाँ बुलाया है। आज हम बहुजन समाज लगातार बिखराव की ओर जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने महापुरुषों को पढ़ना बंद कर दिया है, महापुरुषों के बारे में जानना बंद कर दिया है। हम लोग उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं जो ये आम के पेड़ में नीम पैदा कर देते हैं। सोचते नहीं है कि आम के पेड़ पे नीम लग सकता है कि होगा। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि अगर मैं खुद भी कहूँ कि वहाँ दीप जल रहा है तो मेरी बात पे भरोसा मत करना, आप खुद जाकर देखना। उन्होंने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, दूसरों के सहारे चल रहे हैं। उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है कि आज हम लोग लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कभी वो मारे जाते हैं, कभी हम मारे जा रहे हैं। एससी समाज में ही 5-6 जातियाँ हैं जिनमें दिवाकर समाज, कठेरिया समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज आता है। पांचों में नहीं बनती है, कोरी समाज है, आपस में नहीं बनती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि सभी एक एक करके मारे जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम एकजुट हो जाएं और हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो किसी भी मनवादी हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर सके। हम लोग अत्याचार अपने ऊपर खुद करवाते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को छोटा मानते हैं। जाटव को लग रहा है कि दिवाकर समाज छोटा है, दिवाकर को लग रहा है कि कठेरिया छोटा है, कठेरिया को लग रहा है वाल्मीकि छोटा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को मनवादी समझने लगे हैं। एससी समाज के ही लोग, वो लोग जो नौकरी पा जाते हैं बाबा साहब के नाम से, आरक्षण से नौकरी ले लेते हैं, आरक्षण से विधायक बन जाते हैं, आरक्षण से प्रधान बन जाते हैं और वो आरक्षण का ही विरोध करते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में, अगर आपके मोहल्ले में, अगर मेरी बात समझ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, मैं बैठ जाऊँ, आप लोग बात कर लीजिए। अगर आप ही के समाज में कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी करने लगता है तो सबसे पहले वो अपने समाज में नफरत करता है। प्रधान बन जाए तो वो अपने पड़ोसी को भूल जाता है। फिर वो याद देखता है कि इसके दादा ने कभी हमारे खेत में पानी नहीं दिया था। फिर वो दुश्मनी निकालने के चक्कर में जाता है। वहीं मनवादियों का समाज जो है वो एक दूसरे को साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और हमारा समाज ना शिक्षा में आगे है, ना कहीं व्यापार में आगे है, कुछ नहीं हम लोगों के पास। हम लोग क्या है? मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग में आते हैं। हमारे यहाँ के ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बाहर कमाने जाते हैं, 15-16 हज़ार रुपये बाहर कमाने जाते हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है। उसकी वजह क्या? हम लोग खुद हैं। हम लोगों ने कभी डिमांड ही नहीं की। जब हम आए थे यहाँ पर तो सनी ने मुझे बताया था कि यहाँ रोड की बहुत समस्याएं हैं। सही बात है, रोड की समस्याएं हैं। आप बताइए, इतने साल हो गए रोड नहीं, बहुत से प्रधान बने होंगे, जिला पंचायत होंगे, ब्लॉक प्रमुख बने होंगे। किसी ने भी, ऐसा नहीं कि सभी अंधे हों, किसी ना किसी की आंखें तो होंगी होंगी, लेकिन वो कहना है अंधे बनने का नाटक करते हैं। वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि इन लोगों के पास अच्छी सड़कें हों, अच्छी नाली हो। क्योंकि घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा बनवा लो, अगर सड़क आने जाने तक साधन नहीं है तो आपके घर की कीमत नहीं है। और जो लोग आपको कल से खाते हुए नहीं देखना चाहते हैं वो आपकी सड़कें बनाएंगे। आपको एक चीज़ बता दें कि हम लोगों को कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिली है। आज हम लोगों को जो पानी पीने तक का अधिकार है, इसके लिए बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि अभी हम लोग बैठे हैं तो कुछ संघर्ष नहीं हो रहा है। आप लोगों के हिस्से का संघर्ष अभी भी चल रहा है। आपको बता दें, मानवर साहब ने पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है अपनी। बाबा साहब का संघर्ष रुका नहीं कि हम लोग बहुत पहले सत्ता में स्थापित हो गए होते। मानवर साहब ने 100 लोगों की एक टीम बनाई थी। 100 लोग होता ना कि भरोसेमंद टीम बना लो एक,
कि 100 लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो हुआ क्या कि जब 100 लोग पूरे मजबूत हो गए, पूरे भारत में हमारी टीम मजबूत हो गई, तो उसके बाद 100 में से 98